विभाग, और उस स्थिति से वो लोग वेतन ले सकेंगे। ये प्रावधान पहले नहीं था। पहले ये था कि सरकार स्थानांतरण करेगी और स्थानांतरित जगह पे जाकर जब योगदान देंगे तब वो वेतन ड्रॉ करेंगे। तो एक मेजर ये संशोधन हुआ है कि वो अपने ही मूल स्थान जहाँ पे कार्य कर रहे हैं वहाँ से वो वेतन ड्रॉ कर सकेंगे। और कन्फर्मेशन उनका जो होगा, जो उनकी सेवा संपुष्ट होकर कन्फर्म जब होंगे, वो तब होंगे जब उनके सारे सर्टिफिकेटों की जांच होगी। उनके बहुत सारे सर्टिफिकेट केवल अभी लिए गए हैं, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसमें केवल सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया है, अभी जांच की प्रक्रिया नहीं हुई है कि पहले बिहार बोर्ड से जांच होगा, सीबीएसई से जांच होगा। बहुत सारे लोग तो विभिन्न राज्यों के बोर्ड से आए हैं, यूपी वाले यूपी बोर्ड से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश बोर्ड से आया है, और बहुत सारी डिग्रियां हैं जो जांच की प्रक्रिया में है। तो जब जांच हो जाएगा तो वो कंफर्म हो जाएंगे और परमानेंट हो जाएंगे। तो मोटा मोटी ये जो संशोधन है ये करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि सभी लोग ये कहते रहे कि हमको वेतन दीजिए और डेट अनाउंस करिए, तो इस नियमावली के लिए वो वेट कर रहा था। पहले तो ये सर जांच के बाद जो है सो वहीं रह जाएंगे शिक्षक, मतलब जिनकी इच्छा है, मतलब अगर वो वहाँ रहना चाहें, लेकिन हम सरकार उनको दूसरे जगह स्थानांतरित नहीं करेगी। मतलब लेकिन ये जो पद है, जो टीचर है, ये स्थानांतरित, मतलब इट कैन बी ट्रांसफरेबल पोस्ट है ये। मतलब अभी तो योगदान वहीं रहेंगे, ताज जिंदगी तो नहीं रहेंगे, मतलब लेकिन ये है कि ये स्थानांतरण कभी कभी कार्यकाल में कभी कभी भी कर सकते हैं सरकार। प्रोविजनल अपॉइंटमेंट होगा सर, ये प्रोविजनल अपॉइंटमेंट है और सरकार कभी भी स्थानांतरण कर सकेगी, लेकिन अभी सरकार स्थानांतरण करने का विचार नहीं रखती। तीसरा ये है, इसमें ये है कि सरकार एक स्थानांतरण नीति अलग से लाएगी और उसके आलोक में कभी स्थानांतरण करना होगा तो उस वक्त करेगी, लेकिन वर्तमान में वो वहीं पे योगदान देंगे और वहीं से वो सैलरी पकड़ेंगे। तीसरा ये है कि इसमें जो विभागीय कार्रवाई और अन्य डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के रूल्स हैं वो उस नियम में नहीं थे। तो अब यह है कि उसमें माइनर पनिशमेंट क्या होंगे, किस कारण से होंगे, मेजर पनिशमेंट्स क्या हैं, वो किस कारण से होंगे। जो सरकारी सेवा के जो नियमावली है वो इन पर लागू होगी। तो सारे नियम जो सरकारी सेवक पे नॉर्मली विभागीय कार्रवाई के लिए लागू होते हैं वो इन पर भी लागू होगा। इसमें एक प्रोविजन और किया गया, देखिए सरकार ने जो स्थानांतरण नीति है वो बहुत ही उदारपूर्वक, जहां टीचर ने मांगा वहां पे स्थानांतरण का सरकार ने उदारपूर्वक नीति अपनाई है। टीचरों ने कहा कि हमको जहां पे कार्य कर रहे थे वहां करिए, कुछ टीचर ने कहा कि नहीं हमको जहां पे हमारी इच्छित स्थान है वहां करिए। तो सरकार हमेशा बहुत ही उदारपूर्वक नीति के अनुसार सरकार स्थानांतरण करती आई है, और ये हम लोग का विचार ये है कि जो भी नीति है वो उदारपूर्वक होनी चाहिए स्थानांतरण नीति। हम लोग को कोई ऐसा नहीं है, सरकार का ये नहीं है कि टीचर्स को कोई कष्ट हो प्लेस ऑफ पोस्टिंग में, और हम लोग ये सभी कंसिडर करके कर रहे हैं। लेकिन एक प्रोविजन इसमें इस नियमावली में रखा गया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जिसके बारे में पहले भी चर्चा की गई है कई जगह। वो ये है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं और आप लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे, आप अन्य टीचर को डिस्टर्ब करेंगे और आप विद्यालय का माहौल बिगाड़ेंगे, तब जिला पदाधिकारी आपको उस स्कूल से किसी भी ब्लॉक और किसी भी अनुमंडल में स्थानांतरण कर सकता है, और अगर वो रिकमेंड राज्य सरकार को करेगा तो वो जिला भी बदल सकते हैं। तो यह प्रावधान रखा गया है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं, आप दूसरे को कहेंगे, जैसे कल ही आपने एक वीडियो सुना होगा जिसमें एक टीचर कहती है कि आप अटेंडेंस फर्जी बनाइए। हम ही को सूचना मिली थी, हमको किसी ने मिल के दिया है, ऐसा नहीं है कि अचानक वो प्रकट कहीं से हो गया है। एक टीचर आई थी मुझे शिकायत करने के लिए कि उसकी हेड मिस्ट्रेस जो है वो दबाव बना रही है और गड़बड़ करने को कह रही है। आप सभी ने सुना होगा उसको। तो ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिसमें जो बीपीएससी या जो अन्य टीचर हैं और जो बाहर के राज्य के टीचर हैं या जो सिंसियर टीचर हैं, सरकार का यह मानना है कि बहुत सारे सभी टीचर सिंसियर हैं, लेकिन कुछ टीचर जो है वो माहौल बिगाड़ते हैं, अन्य टीचर को पढ़ाने में रोकते हैं, रोका टोकी करते हैं, और साथ ही साथ बहुत ही मतलब ये भी कह देते हैं कि भाई आपको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, या अटेंडेंस लगा के भाग जाना। ये प्रवृत्ति थोड़ी
बहुत ही निकटतम वाले टीचरों में है, जहाँ जिनका घर बिल्कुल स्कूल से सटे है, अटेंडेंस लगाइए, घर पहुंच जाइए। तो इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति नोटिस की जाएगी तो जिला पदाधिकारी उनको उस स्कूल से स्थानांतरण कहीं पे भी कर देगा जिले में। और अगर वो रिकमेंड करेगा तो जिला से भी बाहर जो डायरेक्टर हैं वो कर सकेंगे। लेकिन यह किसी के विम्स एंड फैंसीज पे भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा है। उसको 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा, 3 कार्य दिवस का। टीचर साहब को जवाब देना होगा कि क्यों नहीं आपको उसके प्रखंड, उसके जो स्थापित जगह है वहाँ से स्थानांतरण अन्य ब्लॉक में किया जाए या फिर जिला से बाहर किया जाए, यह उसको शो कॉज देना पड़ेगा और उस शो कॉज के आधार पर वो ऑर्डर होगा। नंबर 1, अगर वो शुद्ध है, जिला पदाधिकारी आदेश थे, तो अपील का प्रावधान है कि राज्य सरकार के स्तर पर सचिव महोदय डायरेक्टर के यहाँ अपील करेगा और डायरेक्टर के अगर ऑर्डर से अशुद्ध है तो सचिव के स्तर पर अपील करेगा। तो अपील का भी प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब अराजकता की स्थिति है कि कोई किसी को ट्रांसफर करेगा, लेकिन हम लोग उसको शोकॉज पूछेंगे। डीएम के खिलाफ बोलेगा डायरेक्टर, जो निदेशक है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और निदेशक का जो अपील होगा वो सेक्रेटरी एजुकेशन के अपील में होगा। तो उसका अपील का भी हमने प्रावधान दिया। मैं इस प्रावधान की बात कर रहा हूँ, ये जो स्पेसिफिक कि अगर आपको जो आपका जो पदस्थापित स्थान से अगर आप पाए गए कि सपोज आपको विरुद्ध कंप्लेंट हुआ कि आप स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं, अटेंडेंस ला के भाग जाते हैं, तो कंप्लेंट करेगा पब्लिक का। अभी तो इसी में है, यही प्रावधान बाकी में भी लागू होंगे, लेकिन क्योंकि ये नियमावली संशोधन हो रही है तो अभी तक इसी पे अभी तो इसी की नियमावली की बात कर रही है ना, अभी दूसरी नियमावली की बात नहीं हो रही है। तो अभी तो ये है कि अगर आप किसी भी हालत में सपोज आप पाए जाते हैं कि रोज आप आते हैं और घर भाग जाते हैं, तो पब्लिक कंप्लेन करेगा तो आपको नोटिस दिया जाएगा कि ऐसी शिकायत आपके विरुद्ध प्राप्त हुई है। तो आप उसके विरुद्ध आप जवाब देंगे कि नहीं, हम तो बिल्कुल लगातार पढ़ाते हैं, शिकायत गलत है, तो उसकी जांच होगी और उस पर ऑर्डर होगा। अगर ऑर्डर हो गया और आपके विरुद्ध हुआ तो आप अपील कर सकते हैं। तो अपील का भी प्रावधान हम लोगों ने 2 स्तर पर रखा है, इसलिए बिल्कुल एक हियरिंग का भी मौका दिया है। लेकिन यही है कि ये बहुत ही कम शिक्षक ऐसे होंगे जो इस दायरे में आते होंगे, लेकिन ज़्यादातर शिक्षक समय पर पढ़ाते हैं और रुचि लेके पढ़ाते हैं। बहुत ही कम शिक्षकों की कंप्लेंट आती है, लेकिन उनके लिए भी ये प्रावधान किया गया है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं तो आपको अपने पदस्थापित स्थान से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए ये नियमावली में जो एक तरफ जहां पर आपके पदस्थापन स्थान पर ही आप योगदान देकर वेतन लेने का प्रावधान कर दिया गया है, वहीं अगर आप वहां पे बैठ के पढ़ाएंगे नहीं और अन्य कार्य में व्यस्त रहेंगे तो उन पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान इसमें किया गया। सत्यापन कब तक कर दिया जाएगा? हम लोगों ने भेजा है, अभी तो बहुत सारे सर्टिफिकेट आ गए हैं, करीब हम लोग के 3 लाख टीचरों का भी प्रोसेस में है। अभी तो खैर अभी तो केवल हम लोग सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं काउंसलिंग में, और सैलरी तो हम लोग ज्वाइनिंग भी ले रहे हैं और सैलरी भी हम लोग ज्वाइनिंग कर ले रहे हैं। विशिष्ट शिक्षकों की संख्या कितनी है कुल? हाँ, विशिष्ट शिक्षकों की संख्या कितनी है कुल बिहार में अभी? विशिष्ट शिक्षकों की जो इससे प्रभावित होंगे उनकी संख्या ये करीब होंगी आपको, जो कॉम्पिटेंस टेस्ट पास कर आपको 3 लाख के आसपास है ये। सर, इनका सत्यापन कब तक पूरा कर दिया जाएगा? ये करीब 6 महीने लगेगा, ये 6 महीना करीब लगेगा। 6 मंथ्स तो कम से कम जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, कॉलेजेस जाएंगे, सब जगह मोटा मोटी 6 महीने लगेगा। ये सर स्थानांतरण के बारे में आपने कहा कि अभी नहीं किया जाएगा, क्या अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद वो स्थानांतरण? ये मैं नहीं बता सकता, ये मैं आपको नहीं बता सकता। मैं इतना ही कह रहा हूँ क्योंकि आप राज्यकर्मी है तो राज्यकर्मी तो स्थानांतरण होंगे, ट्रांसफरेबल होंगे, लेकिन वर्तमान में जो प्रावधान किए गए आप अपने स्कूल में ज्वाइन करेंगे और पढ़ाएंगे। और सर अभी जो 190 जो ट्रांसफर वाला सूची है वो कब तक जारी होगा? तो कब तक उस पर कार्रवाई होगी? अभी मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, उसके पर तो कार्रवाई हो रही है। तो 6 कैटेगरी है, नहीं वो कब तक मतलब उस पर आप कार्रवाई करेंगे? उस पर तो फेज वाइज करेंगे, हम लोग करेंगे उसको। 3 महीने में इतना लंबा क्यों बोल रहे हैं आप? और जल्दी हाँ, आप इतना लंबा क्यों बोल रहे हैं? 1 महीने? अब ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए जल्दी कर लेंगे। और किसी को कुछ पूछना है शिक्षा में, ताकि मैं कैबिनेट ब्रीफिंग शुरू करूं?
हो गया? शिक्षा पूछ लिया ना? हो गया ना शिक्षा का? सर वो संख्या 3 लाख ना एग्जैक्ट हम बता देंगे आपको। सर ये इसमें संख्या ये पता हो कि कितने इफेक्टेड होंगे जो कि कॉम्पिटेंस टेस्ट पास करके उन्हीं के लिए होगा ना सर? ये सक्षमता टीचर का है, नियोजित का नहीं है। सक्षमता टीचर, वही ना कॉम्पिटेंस टेस्ट। हाँ हाँ उसी का, उन्हीं तो लोग। वैसे कितने हैं सर दोज हु विल बी अफेक्टेड? मतलब ये किसके लिए है अभी आपको बता दो, ठहरिए, मेरा मोबाइल लेकर आइए ना, मेरा मोबाइल। अभी तक तो नियमावली नहीं थे ना, तो अब तो रूल बन गया ना। ये वाला नहीं, दूसरा वाला। और कुछ शिक्षा वाला हो गया? किसी को कुछ और नहीं पूछना है? ये संख्या में बता रहा हूं, संख्या बता। हाँ वो हम बताओ, अभी बता, अभी बता। कितने लोग बाकी हैं अभी बच्चा बाकी है करीब 80,000 के आसपास है, 80,000 के आसपास है। एग्जैक्ट नंबर आपको दे देता हूं, अनुमान नहीं लगाऊंगा मैं। एक मिनट सर। 3,39,143 है टोटल नियोजित शिक्षक। ठीक है, हो गया? नोट कर लिया ना? 3,39,143 हो गया? सक्षमता एक जो क्वालिफाई किए हैं 1,87,818, 1,87,818 हो गया? पाठक जी नोट कर लिए ना? सक्षमता 2 65,716, 65,716 क्लियर हो गया? हाँ, बच गया, अनिर्बन होता तो कर लेता अभी तुरंत। 85,609 एग्जैक्ट था, मेरा नंबर ऑलमोस्ट सेम था। 85,609 बचे हो, टोटल कर लीजिए, टोटल है ना? सर अभी आपके अंडर में 6 लाख टीचर हैं। ये होता ना इंटेलिजेंस। उसके बाद आप हेडमास्टर नहीं जोड़े, हेडमास्टर नहीं जोड़े, वो कहां बताए हम? हेडमास्टर भी जोड़ी।